बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली और वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल शौक टाइम में। आज हम बात करेंगे शौक के हवाले से। जो हमारा टॉपिक है वो है पच्चीस पैरट, जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं उनके हवाले से। तो आज हम इनके बारे में जो है ब्रीफली जो है डिस्कस करेंगे, ब्रीडिंग से लेके इनके जो आप कह लगे फीडिंग तक जितना भी सारा मामलात ज़िंदगी है पच्चीस पैरट का, जिनको हम आम यहाँ पे लफाज में ऑस्ट्रेलियन पैरट्स कहते हैं हमारे मकामी ज़ुबान में। तो ये बहुत ज़्यादा घरों में भी पाले जाते हैं, तो उनके बारे में आज ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए करते हैं हम स्टार्ट। जी, सबसे पहले तो हम आपको ऑस्ट्रेलियन पैरट के हवाले से ये बता दें, थोड़ी सी मालूमात दे दें कि पैरट्स ये क्या हैं और किस तरह जो है ये घरों में पाले जा रहे हैं। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की मुख्तलिफ मोटेशंस हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बज्जिस पैरट हैं, जिनको हम बजरी पैरट भी कहते हैं, बजरी तोते कहते हैं। तो बज्जिस पैरट में जो सबसे पहले उनकी निशानी ये है कि जो है वो छोटे साइज़ का तोता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स आप देखें उसमें जो है डॉट डॉट जो ब्लैक कलर के निशान होते हैं, इस वजह से उसको बज्जी पैरट कहा जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा दूसरी मोटेशन इसके अंदर है जी, वो उसमें आ जाती है पाइट। थोड़ा सा लाइट कलर में जो है वो उसके निशान होते हैं, उसको हम साइज सेम ही होता है तो उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन जो पैरट है आपके पाइट में। ठीक है जी। उसके अलावा इसकी अगली मोटेशन ये है कि वो रेड आइज में है। ठीक है जी। उसमें रेड आइज में मुख्तलिफ कलर आते हैं इसके। ठीक है, मोस्टली जो है वाइट येलो जो है वो ज़्यादा पैरट इसमें आ रहा है ऑस्ट्रेलियन में। उसके अलावा रेड आई में तीसरी मोटेशन है जिसको हम कहते हैं फैलो। ठीक है जी। वो रेड आई ही होता है और बजी की तरह ही उसके सारे जिसम के बाल होते हैं, पार और बाल। तो वो तीसरी मोटेशन उसमें आ जाती है जी रेड आइज में, जिसको हम कहते हैं जी फैलो। ठीक है जी। उसके अलावा बज्जिस में ही आ जाते हैं जी वो गोरोमो, जिसको पायलट भी कहते हैं, जिसके पीछे फ्लावर बना होता है बैक पे। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मोटेशंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं अभी। ठीक है, ये तो बात हो गई मोटेशंस की बज्जिस पैरट की। उसके अलावा जो है उसको रखने का तरीका या घरों में किस तरह पाला जा रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने जब ऑस्ट्रेलियन पैरट रखना है तो अगर उसमें आपने दो चीज़ें देखनी है। एक तो आपने मुख्तलिफ पैरट्स को यहाँ तो इकट्ठा रखना है, जिसको हम कॉलोनी कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ आपने लहदा खानों में रखना है पर केज के हवाले से, या एक ही केज लेना है, उसके जो मुख्तलिफ या डिफरेंट जो खाने होंगे। ठीक है जी। उसके लिहाज से आपने एक एक पेयर सेपरेट लहदा रखना है। ये अब आपकी सिलेक्शन है, जिसमें आपको रिजल्ट पैरट ज़्यादा दे, अच्छा रिजल्ट दे, उस तरह आप उसको रखें। ठीक है जी। हमने अक्सर औकात देखा है लोगों ने लहदा एक एक केज जो है उसमें जो लहदा एक पेयर लगाया होता है। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा वो रिज़ल्ट दे रहा होता है। कहीं वो कॉलोनी में लगे होते हैं, कॉलोनी में भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे रहे होते हैं। तो इसको भी हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह वो केज में रहेंगे, किस तरह कॉलोनी में रहेंगे। अगर केज में आप बजरी पैरट को रख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट को, तो सबसे पहले उसके साइज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। साइज़ उसका जो मिनिमम जो है 1.5 बाई 1.5 का होना चाहिए, पर जो उसका एक केज होगा, एक खाने की बात हो रही है। ठीक है जी। 1.5 बाई 1.5, ताकि उसको थोड़ी सी फ्लाई मिले। ठीक है। उसके अलावा उसके ब्रीडिंग के लिए जो आप मटीरियल रख रहे हैं वो उसमें क्या क्या है वो आपने देख लेना है। ठीक है जी। आपने केज उसको दे दिया है 1.5 बाई 1.5 का। ठीक है। उसके अलावा आपने उसके अंदर लगाना है ब्रीडिंग बॉक्स, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ब्रीडिंग बॉक्स ये ऑस्ट्रेलियन पैरट के लिए बेसिकली यूज़ होता है जी, ऑस्ट्रेलियन बॉक्स। ठीक है, इसका ये साइज़ है, ये तकरीबन नॉर्मल जो आप कह लें कि 6 to 7 जो इंच का होता है। ठीक है जी। एक तो ये लोग लगाते हैं कई। ठीक है, यहाँ इसमें भी बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं पैकेट जो है। ब्रीडिंग बॉक्स बेसिकली ये कहलाता है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है ये देख लें, इसके अलावा जो है मटकी भी यूज़ की जा सकती है। ठीक है जी। वो मट्टी की होती है, उसका सबसे बड़ा बेहतरीन जो है फ़ायदा ये है कि गर्मियों में वो ज़्यादा गर्म नहीं होती। ये ब्रीडिंग बॉक्स हमने दिखाया आपको, ये केज के अंदर आप एडजस्ट कर देंगे, इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन पैरट जो हैं वो अंडे और बच्चे दे सकेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा फीडिंग पोर्ट्स हो गई। ठीक है जी। पानी के लिए पोर्ट है। अगर आपका खाने वाला केज है, ठीक है, लहदा फोल्डिंग केज भी होते हैं, उनको आप ऊपर से खोल के और फीड और पानी लहदा आप दे सकते हैं। ये फीड पोर्ट है। ठीक है जी। वाटर पोर्ट है ये वाली बेसिक। ठीक है, इसमें आप पानी ऐड करके तो बाहर से ही निकालेंगे और बाहर से ही पानी रख देंगे। और ये दाने अपना बाजरा वगैरह की जो पोर्ट है ये वो पोर्ट। ठीक है, ये तो दाने के पानी का और फीडिंग का उसका सिलसिला होगा। ठीक है,
हम बज्जिस की थोड़ा सा देखें कि ग्रोथ और ये काम किस तरह, वर्क किस तरह करते हैं और ये अपनी जो आगे अफजाशी नस्ल है उसको किस तरह बढ़ाते हैं। ठीक है जी, थोड़ी सी डिटेल इसकी भी देते हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है जी, आपने पेड़ लगा लिया, ठीक है जी। उसमें आपने ये सबसे पहले देखना है कि वो मेल और फीमेल जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है 3 to 4 मंथ से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यंग पेड़ होता है, ठीक है। उसमें जब ये आपस में मीटअप करेंगे तो उसके बाद, ठीक है, जब वो मेल फीमेल को क्रॉस कर लेते हैं उसके 21 दिन बाद, ठीक है जी, वो अंडे वगैरह जो है ये दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसके अलावा जो जब ये अंडे दे देते हैं तो 19 से 21 दिन का प्रोसेस होता है। फीमेल अंडों में बैठती, मेल अंडों में बैठता है, ठीक है, बारी बारी। तो उसमें ये होता है 19 से 21 दिनों में बच्चे निकल आते हैं, ठीक है जी। और इनकी एवरेज होती है अंडों की, ऑस्ट्रेलियन की 3 अंडों से लेके 9 से 10 अंडों की मिनिमम और मैक्सिमम आप बता रहे हैं, ठीक है जी। ये भी हो गया। उसके बाद जब उसने अंडे दे दिए, उसके अलावा बाद जब जो हैच हो जाते हैं अंडे, तो फिर क्या होता है जी, 21 दिन में जो बच्चे होते हैं वो कि उसमें से बाहर निकल आते हैं ब्रीडिंग बॉक्स में से, ठीक है जी। 21 दिन में वो खुद ही थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं। फिर 21 दिन के बाद जो है दोबारा थोड़े दिन ऊपर होते हैं तो फ्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिनको हम कहते हैं कि सेल्फ बेबीज़, ठीक है जी। खुद ही खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। उससे 15-20 दिन के बाद फिर दोबारा जो है वो हैचिंग स्टार्ट कर देती हैं फीमेल्स, ठीक है जी। तो ये सारा प्रोसेस था बज्जिस पैरट का, जो कि इधर हमारे एरिया के लिहाज से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बज्जिस पैरट का। यानी कि बहुत लोग पालते हैं, छोटे छोटे बच्चों ने भी घरों में पाला हुआ। क्योंकि इसकी माशाल्लाह ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, फजाशे नस्ल बहुत ज़्यादा है। बज्जिस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अंडे और बच्चे पैदा करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। इनकी बाद में हम बात करते हैं जी कैल्शियम की। ये तो हमने सारी बातें कर ली, A to Z हमारा कंप्लीट हो गया, फीडिंग से लेके ब्रीडिंग तक का उनका प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कैल्शियम की। कैल्शियम का इनका बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो परिंदे होते हैं बज्जिस पैरट जो हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट जो है, ये वहाँ पे फ्लाई करते हैं ओपन एयर में, खुले एरिए में, यानी कि जंगलात में, ठीक है, किसी केज में नहीं रहते। तो वहाँ पे इनकी ग्रोथ और प्रोसेस और है। और जब हम इधर पाकिस्तान में हम इनको घरों के अंदर रखते हैं, ठीक है जी, केजेस के अंदर रखते हैं, तो इनकी ग्रोथ और प्रोटेक्शन और है। अगर हम इनको वही माहौल देंगे, वही माहौल से मुराद ये है कि हम कैल्शियम का ख़ास ख्याल रखेंगे, इनकी फीड का ख़ास ख्याल रखेंगे, इनको सॉफ्ट फूड देंगे, तो ये ब्रीडिंग का बहुत ज़्यादा अच्छा हमें रिज़ल्ट देते हैं, ठीक है जी। उसमें क्या है, सबसे पहले हम इनको कैल्शियम देना है, जिसको हम चाक वगैरह कहते हैं, वो अब आपने ज़रूर इस्तेमाल करवाना है अपने परिंदों को, ताकि उनकी प्रोडक्शन, अंडों की जो बेसिकली प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ सके। उसके अलावा आप इनको वाइट जो उबले हुए चावल जिनको हम कहते हैं वो आप इनको दे सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा सॉफ्ट फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें जो है हम ब्रेड और अंडे को मिक्स करके, मैश करके उबले हुए अंडे को, वो हम इनको एक टाइम दे सकते हैं। और स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं ब्रीडर, उनको आप दें, क्योंकि बच्चों को फीड करवाती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा उसका रिज़ल्ट आपको आएगा जी। ठीक हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनल जो बज्जिस की सेल और परचेज़ की, तो उसमें हम आ जाते हैं। तो उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा प्लेटफार्म हमारे पास मौजूद है, जहाँ से हम पैरट्स को, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को स्पेशली ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इनकी जितनी ग्रोथ ज़्यादा है उतनी दूसरी तरफ इनकी परचेजिंग और बाइंग भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके बहुत ज़्यादा प्लेटफार्म भी हैं। तो सबसे बड़ा प्लेटफार्म तो हमारे पास जो लोकल मार्केट्स होती हैं, बर्ड्स मार्केट है, परिंदा मार्केट है, वहाँ से हम जाके इनको आसानी ख़रीद सकते हैं। और म्यूटेशन के लिहाज से इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग प्राइस भी आपको बता देता हूँ। म्यूटेशन के लिहाज से इनकी प्राइजेज़ होती हैं, मिनिमम प्राइस इनकी जो पेयर की है, जो ब्रीडर पेयर है, वो स्टार्ट हो रहा है बज्जिस का 600 to 700 से लेके 800 कह लें आप, इससे लेके जो आगे म्यूटेशनों में जाते हैं तो मैक्सिमम जो बहुत बहुत महंगा भी पेयर है, उसमें 6 से 7 हज़ार रुपये तक भी पेयर है बज्जिस में, ऑस्ट्रेलियन में, ठीक है जी। वो आगे अलग प्राइस का फ़र्क आ जाता है म्यूटेशन और ब्रीड का, ठीक है। स्टार्ट प्राइस और एंड प्राइस मैंने आपको बता दी। उसके अलावा ये आप परिंदा मार्केट से आसानी खरीद सकते हैं। उसके अलावा सेकंड प्लेटफार्म हमारे पास OLX है। OLX से आप बहुत ज़्यादा परिंदों की ख़रीदारी कर सकते हैं, और इसी तरह साथ साथ आप उनको सेल भी कर सकते हैं। ज़्यादा शौकीन हज़रात जो घरों में मौजूद हैं, वो ज़्यादा जो इसकी ख़रीदारी और जो इसकी फ़रोख्त है वो ज़्यादा OLX पे ही
करते हैं। ठीक है जी। तीसरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो यही लोकल बिजनेस है। जिस तरह आपको किसी दोस्त ने बता दिया, मैंने बता दिया और किसी ने बता दिया, किसी के घर में पड़े हुए हैं, तो मार्केट जाने के बजाय वो अपने ही जीज़ो कारब में या किसी रिलेटिव में या दोस्तों में वो उसको बआसानी सेल कर सकते हैं। ठीक है। ये डिपेंड करता है शौकीन में, वो कितने पैसे उसके भर लेगा और कौन सी मोटेशन वो खरीद रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन की जो है मांग वो शुरू से लेके अब तक जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है परिंदों के लिहाज से। ठीक है जी। हमने आपको टोटल इंफॉर्मेटिव वीडियो आज की दिखा दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले दूसरे नए शो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो मुझे जो है आप इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह शौक टाइम देखते रहिए। अगली वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।